तो चलिए अब खबरें विस्तार से जानेंगे। सीएम शिवराज के ऐलान के बाद आदेश जारी। वित्त विभाग ने जारी किया आदेश, जहां प्रदेश के कर्मचारियों को तय तारीख से मिलेगा इंक्रीमेंट। जी हां, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से काल्पनिक रूप से मिलेगा इंक्रीमेंट। कोरोना से राहत सामान्य होने पर अलग से जारी होगा आदेश। वित्त विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर 1 जुलाई से जो इंक्रीमेंट है वो मिलेगा। सीएम शिवराज के ऐलान के बाद आदेश जारी हुआ है। वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। प्रदेश के कर्मचारियों को तय तारीख से मिलेगा इंक्रीमेंट। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से काल्पनिक रूप से इंक्रीमेंट मिलेगा। कोरोना से हालात सामान्य होने पर अलग से जारी होगा आदेश। वित्त विभाग अलग से आदेश जारी करके इस बात की जानकारी भी देगा, यानी कि जुलाई से 2021 जनवरी तक में इंक्रीमेंट आपको काल्पनिक तौर पर दिया जाएगा। और कांकेर से बड़ी खबर, नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकामयाब। जी हां, 10 किलो बारूदी सुरंग किया गया डिफ्यूज। बीडीएस टीम ने किया बारूदी सुरंग डिफ्यूज। पुलिस अधीक्षक शैलेश बलकवड़े ने इनाम की घोषणा की है। तो कांकेर से सटे गढ़चिरौली की रेगड़ी कोटमी मार्ग की यह पूरी घटना सामने आई है। 10 किलो बारूदी सुरंग को डिफ्यूज किया गया है और जवानों ने पहले सर्चिंग किया। सर्चिंग के दौरान उन्हें मालूम चला कि बारूदी सुरंग है, उसे तुरंत डिफ्यूज किया गया है। कांकेर से सटे गढ़चिरौली का ये पूरा मामला है, जहां पर सेना ने एक सफलतापूर्वक एक बड़ी सुरंग को डिफ्यूज किया है। कांकेर से बड़ी खबर है, नक्सलियों के नापाक मंसूबे, 10 किलो बारूदी सुरंग को डिफ्यूज किया गया। और बिलासपुर से खबर, हाईकोर्ट से निजी स्कूल संचालकों को राहत है। आउटस्टैंडिंग और करंट फीस लेने के स्कूलों को छूट दी गई है। सरकार के फीस वसूली से रोक का आदेश खारिज हुआ। फीस देने में असमर्थ पालक स्कूल प्रबंधन से कर सकते हैं निवेदन। स्कूल संचालकों ने टीचर्स और स्टाफ के वेतन का हवाला दिया था। तो जैसा कि पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी, कहा गया था कि ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी और इसमें स्कूल प्रबंधन ने कहा था कि उन्हें टीचर्स और बाकी जो वर्कर्स हैं उनको जो सैलरी होती है वो देने में उनको दिक्कत होगी, जिस वजह से उन्होंने ट्यूशन फीस और आउटस्टैंडिंग और करंट फीस लेने के स्कूलों को छूट दे दी है। खबर जबलपुर से है, निजी स्कूलों की मनमानी फीस के मामले में सुनवाई। सीबीएसई ने जवाब देने के का समय मांगा है और अब 10 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। फिलहाल निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। हाईकोर्ट का ये साफ तौर पर कहना है कि स्कूल सिर्फ और सिर्फ जो बच्चों के अभिभावकों से स्कूल में ट्यूशन फीस बस ली जाएगी और कोई भी अतिरिक्त कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हैं और भोपाल के चिरायु अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं सीएम अस्पताल से ही एक्शन में हैं, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने आज कोरोना पर समीक्षा बैठक की। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग भी जुड़े थे, जिन्हें उन्होंने जो आगे कामकाज है उनके बारे में समीक्षा बैठक की जानकारी ली और आगे के भी आदेश जारी किए गए हैं। तो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान चिरायु अस्पताल में भर्ती हैं। सीएम ने सभी सांसदों, विधायकों, शुभचिंतकों से अपील की है कि मुझसे मिलने अस्पताल में ना आए। सीएम ने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना अलग तरह की बीमारी है, मैं नहीं चाहता कि किसी पर कोई संकट आए। सीएम ने लिखा कि सभी के फोन और मैसेज का उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए क्षमा चाहता हूं। अगली खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद अब होशंगाबाद के पिपरिया से बीजेपी विधायक ठाकुरदास नागवंशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नागवंशी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। नागवंशी बैठक के दौरान सीएम शिवराज के संपर्क में आए थे। नागवंशी ने अपील करते हुए कहा है कि जो भी लोग मेरे संपर्क में हाल फिलहाल में आए हैं वो अपनी कोरोना जांच करा लें और क्वारंटाइन हो जाएं। तो वहीं भोपाल में एक कोरोना मरीज घंटों तक सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन इलाज के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंची। आपको बता दें कि शारदा नगर के बैरागढ़ कला में 3 घंटे तक ये शख्स तड़पता रहा, लेकिन प्रशासनिक अमला लेने नहीं पहुंचा।
मरीज का आरोप है कि लेट से एम्बुलेंस आई। आपको बता दें कि मरीज भोपाल कोर्ट में एडवोकेट है। घर में बेचैनी हो रही थी, घबराहट हो रही थी, इस वजह से वह सड़क पर निकल आया और एम्बुलेंस नहीं मिलने के चलते परेशान होता रहा और जब वो असमर्थ रहा खड़े बैठ पाने में तो वो वहां पर लेट गया। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में मिले 789 नए मरीज, जहां 659 मरीज यहां पर रिकवर हुए। तो 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है मौत की। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या यहां पर 7,978 पहुंच गई है। एमपी का जो हाल है वो हम आपको बता रहे हैं। 7,978 कुल एक्टिव मरीजों की संख्या है जिनका इलाज किया जा रहा है। तेजी से मामले सामने आए हैं। उपचुनाव के पहले कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और कमलनाथ को निशाना बनाते हुए तंज कसा है। गृह मंत्री ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में युवाओं का नेतृत्व नकुलनाथ करेंगे, नकुलनाथ और बुजुर्गों का नेतृत्व कमलनाथ करेंगे। वहीं नरोत्तम ने बाकी कांग्रेस को अनाथ बताया। नरोत्तम से जब नकुलनाथ के उस बयान के बारे में पूछा गया जिसमें नकुलनाथ ने कहा था कि वे अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस में युवाओं की कमान संभालेंगे, तो नरोत्तम मिश्रा ने यह तंज कसा। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब वर्चुअल रैली हो रही है तो वर्चुअल कैबिनेट क्यों नहीं हो सकती है। चीजें ऐसी परिस्थिति जन्य हो रही हैं जो कि की जा रही है। वर्चुअल रैली हो रही है, वर्चुअल सभा हो रही है, तो वर्चुअल कैबिनेट में अचंभित नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के अंदर युवाओं का नेतृत्व करेंगे नकुलनाथ, बुजुर्गों का करेंगे कमलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। उनके समय में दिक्कत थी, खजाना खाली है, वो कहते थे। हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है, तो वो काहे को इतनी चिंता कर रहे हैं। थोड़ी कांग्रेस की भी चिंता करें, विधायकों के साथ उठ बैठ लिया करें। आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अब हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जो हमारे कैदी आते हैं, नए कैदी जेल के अंदर आते हैं, उनका पहले परीक्षण हो और परीक्षण के परिणाम के बाद उनको अंदर बैरक में लिया जाए। पूरे मध्य प्रदेश में हम जिलों के स्थानों पर जहाँ जहाँ महिला थाने नहीं हैं, वहाँ महिला थाने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है और जल्दी ही इसे हम मूर्त रूप देंगे। द्वारिकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने नरसिंहपुर में मीडिया कर्मियों से बातचीत में राम मंदिर शिलान्यास पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ज्योतिष की दृष्टि से अशुभ मुहूर्त में शिलान्यास करना उचित नहीं है और ऐसे में अगर उन्हें भी शिलान्यास के इस कार्यक्रम में सरकार बुलाती है तो वे कतई नहीं जाएंगे, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं और जब सूर्य भगवान जब उत्तरायण हो जाएं तभी शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का निर्माण शिलान्यास किया जाना चाहिए। आप जाने के इच्छुक रहेंगे? आप हमको सरकार बुलाए, हाथ जोड़े, कुछ भी करे, गलत मुहूर्त में हम जाने वाले नहीं। जब हमने कहिए कि मुहूर्त गलत है तो हम कैसे जाएंगे? जब हम ये देखेंगे कि ये उचित मुहूर्त है, उचित समय है, तो हम सेवा के लिए तैयार हैं। लेकिन जिसको हम बता चुके हैं और देख चुके हैं कि ये बात सही नहीं है और इससे हो सकता है करने वाले का ही अनिष्ट हो जाए। विधिहीन से यज्ञ से सद्य कर्ता विनश्यति, ये भगवान राम का वचन है कि जो विधिहीन कार्य करता है करने वाले का विनाश हो जाता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि जो इस तरह का कार्य करने वाले हैं उनका कोई अनिष्ट हो। महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि राम मंदिर की आधारशिला रखने के बाद ये उम्मीद जगी है कि अब राम राज्य आने वाला है। उमा भारती ने कहा कि आज उन्होंने महाकाल से सीएम के जल्द स्वस्थ होने को और देश से कोरोना के खत्म करने की कामना की है। अब 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों वो शिलान्यास की घटना है, वो भारत के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना, अद्वितीय घटना है। उसमें मुहूर्त क्या है, कौन रहेगा वो कौन नहीं रहेगा, ये सोचने वाला व्यक्ति ही हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि घटना बहुत बड़ी है, दिव्य है और महान है, विशाल है। मेरे लिए तो शिलान्यास होना एक ऐसी घटना है जिसने मेरे
कई जन्मों को सार्थक कर दिया है, एक जन्म को नहीं। मेरी देश की धरती, मेरे प्रदेश की धरती, मेरी जन्मभूमि, मेरी माता की कोख, और आप सब तो मुझसे कभी मिले, आपने मेरा हौसला बढ़ाया सबने। तो इसलिए राम का नाम जिस पे लिखा होता है उसमें तो पत्थर भी तर जाते हैं, तो हम पे भी राम का नाम लिखा है तो हम तो तर गए, हम तो बहुत खुश हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के चाय के न्योते पर भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने जवाब दिया है। बलूनी ने प्रियंका से कहा है कि वह कोविड-19 महामारी के चलते चाय पीने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। बलूनी ने प्रियंका को भेजे जवाबी खत में कहा है कि वह कैंसर के उपचार और कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के चलते घर से बाहर नहीं निकल रहे, इसलिए चाय नहीं पी पाएंगे। बलूनी ने अपने खत में प्रियंका गांधी वाड्रा को अपने घर जाने का निमंत्रण देते हुए कहा है कि आप मेरे घर आएं और उत्तराखंडी खाने का स्वाद लें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। सीएम आवास में मंत्रियों की हुई बैठक में आवश्यक जिलों में लॉकडाउन की अवधि को 7 से बढ़ाकर 15 दिन कर दिया गया है, जिसके तहत अब प्रदेश के जिलों में 6 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। बता दें, राज्य में बीते 3 दिनों में 1000 से अधिक नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठने लगे हैं। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने की जानकारी देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन बेहद आवश्यक है। ये अवधि बढ़ना ही चाहिए। अब इसको लगातार लगभग 15 दिन का मतलब 6 तारीख तक करने के संबंध में निर्णय लिया गया और जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि जहां जहां इस प्रकार से प्रकरण बढ़ रहे हैं वहां तत्काल इस प्रकार के रोकथाम की कार्यवाही करें, नंबर 1। दूसरा, समीक्षा की गई कि रायपुर, दुर्ग जहां सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है और बेड की जरूरत हो सकती है, उसके लिए जिला प्रशासन के साथ कहां कहां कितना किस प्रकार से और बेड की आवश्यकता होगी, इस बारे में पूरी समीक्षा की गई। और मुख्य रूप से लॉकडाउन की अवधि बीच में अगर समाप्त कर दी जाएगी तो स्प्रेड का जो संख्या है वो बढ़ते जा रहा है, उसके कारण इसको आवश्यकता महसूस किया और आज की बैठक का ये सबसे महत्वपूर्ण और पहला निर्णय था। वहीं लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधा। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है, सरकार को जमीन पर काम करने की जरूरत है। तो मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार की तैयारी पुख्ता है। सरकार को जिस गंभीरता से काम करना चाहिए उतनी गंभीरता से काम नहीं कर रही है। लॉकडाउन कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए अस्पतालों में बेड की व्यवस्था, प्राइवेट अस्पतालों को अलाउ करना, सैंपलिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट धर्मशालाएं, प्राइवेट होटल्स, उनको भी सेंटर बनाना और प्राइवेट डॉक्टरों को, नर्सेस को, इनको हायर करना और उनके लिए सुविधा देना। ये संक्रमण भी कहीं न कहीं बढ़ रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण सरकार की लापरवाही है। अभी जिस तरीके से बेड की आवश्यकता है, हम लोग महसूस कर रहे हैं कि संक्रमण का जो संख्या है उसके लिहाज से अभी 1 सप्ताह के आसपास शासकीय बेड की पूर्ति हम कर पाएंगे लगातार, और हम उसकी व्यवस्था बढ़ाते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। कोई निश्चित आज हमारे पास 3000 बेड है तो कल 3000 की ही जरूरत होगी, ऐसा नहीं है। मरीजों की संख्या के मुताबिक बेड का बढ़ाने का काम भी लगातार जारी है। और जहां तक डॉक्टरों और एएनएम और टेक्नीशियन की आप बात कर रहे हैं, मेन पावर की, कुल मिला के स्पष्ट रूप से शासन ने भी निर्देश दिया है और कलेक्टरों को भी इस बात का निर्देश दिया है कि जरूरत पड़े तो डीएमएफ फंड का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए धन राशि की कोई कमी नहीं आएगी। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने किया सीएम शिवराज को फोन। अमित शाह ने सीएम के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं सीएम शिवराज, चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं सीएम शिवराज, जहां पर उनका इलाज जारी है। हालांकि उनका स्वास्थ्य में तेजी से सुधार भी हो रहा है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने फोन करके सीएम शिवराज के हालचाल जाना और
कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद सीएम अस्पताल में उनका इलाज जारी है। हालांकि उनके स्वास्थ्य में बहुत तेजी से सुधार भी आया है। खबर पन्ना से टाइगर रिजर्व में फिर एक नर बाघ की मौत हुई है। P511 नर बाघ का शव मिला है। 5 से 6 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। बाघों के कारण आपसी संघर्ष में बाघ की मौत की आशंका जताई गई है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन के अधिकारियों ने की पुष्टि। 5 माह में 3 बाघ की मौत हो चुकी है और इसके चलते कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि बाघों के बीच में जो झगड़ा होता है, जो फाइट होती है, इसके चलते भी बाघों की मौत हो जाती है। कई बार ऐसा कहा जाता है और यहाँ पर भी ऐसी ही कोई आशंका जताई जा रही है कि 2 बाघों के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसके चलते एक बाघ की मौत हुई है। 4-5 दिन पुराना ये शव बताया गया है। P511 नर बाघ की मौत 5 से 6 दिन पुराना उसका शव बताया गया है। बाघों के कारण आपसी संघर्ष में बाघ की मौत की आशंका जताई गई है। तो बड़ी खबर पन्ना से टाइगर रिजर्व में फिर एक नरबाघ की मौत हुई और इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। P511 नरबाघ का शव मिला है। 5 से 6 दिन पुराना यह शव बताया गया है। संवाददाता संजय जुड़ गए हैं। संजय, आप जानकारी मिल पाई है कैसे बाघ की मौत हुई? जी रीनू, पन्ना टाइगर रिजर्व इन दिनों यहाँ पे टाइगरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है लगातार, और यहाँ का जो एरिया है वह कोर एरिया छोटा पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर बाघों में आपसी संघर्ष होता है जगह को लेकर के, और वजह वही है, साफ है, क्योंकि जहां पर इसका शव मिला है, जहां पर इसकी रहवास था, वो कोर एरिया कहलाता है। उस एरिया में कहीं भी कोई बाहर का व्यक्ति जा ही नहीं सकता। चारों तरफ से बहुत चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहती हैं। तो सीधी सी बात है कि बाघों के आपसी संघर्ष में ही यह गहरी घाट के क्षेत्र में मिला है। गहरी घाट में किसी भी प्रकार से कोई भी बाहरी व्यक्ति का यानी कि बाघों के बीच के लड़ाई की वजह से बाघ की मौत हुई है। शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।